कमरान बुखारी साहब, हमास और हिजबुल्लाह का जो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ईरान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। एक तो क्या डिपेंड करता है, जिस तरह आपने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कौन आता है, जानशीन कौन बनता है, उससे भी हमें पता लगेगा कि उस बारे में कोई पॉलिसी वगैरह जो है वो चेंज होगी या नहीं होगी। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में जब से ये खबर आई है वो ये जरूर गर्दिश कर रहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट, मतलब 3 हेलीकॉप्टर्स, 2 वो पहुंच जाते हैं और उनका हादसा हो जाता है। एक लैप्स तो यहां पर हमें नजर आ रहा है। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा पूरा कुछ होगा, लेकिन बतौर रियासत ये हादसा जो है हमें क्या बताता है ईरान के बारे में? जो चॉपर था, ये बेल 212 जो है, ये 1970s का जहाज है। और फिर ये है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, जिसका मतलब है कि वो स्पेयर पार्ट्स लेने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। मेंटेनेंस जो है उस तरह की क्वालिटी की नहीं है। तो ये एक्सीडेंट होना जो है, एक्सीडेंटल जो है का जो प्रोबेबिलिटी है ये कि एक्सीडेंटल हादसा था, तो उसको वो प्रीटी सिग्निफिकेंट है। फिर अगर आप देखें तो मौसम भी बहुत खराब था। फिर वहां ये बात जो है तय होती है कि अगर मौसम इतना खराब था तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया कि जो है आप बॉर्डर से, जहां पे आप अजरबैजान के सदर अपना जो अलीयेव हैं, अपना इल्हाम अलीयेव, उनके साथ मुलाकात करने के बाद वो सफर लेने का जो डिसीजन है, और फिर ये जो राउट लिया गया, ये क्यों लिया गया, मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठेंगे, जो टैक्टिकल किस्म के, कि ये सिक्योरिटी का क्या लैप्स है, प्लानिंग का क्या लैप्स है। लेकिन ये है कि फिर अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि भाई इसमें जो है ना फाउल प्ले है, किसने किया क्या नहीं किया, अंदरूनी तौर पे ये जो है कोई फाउल प्ले है, बैरूनी तौर पे है। तो इस तरह की कंस्पिरेसी थीरीज भी चल रही हैं। तो अभी बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आएंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स जो हैं दे आर वेटिंग टू हैपन, क्योंकि ईरान जो है वो एक तरफ इस कदर जारहाना फॉरेन पॉलिसी का जो है वो एक आउटलुक इख्तियार किए हुए है कि जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जाते हैं प्रॉक्सीज में, मिसाइल्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में। लेकिन वो जो, अगर आप अपने हेड ऑफ स्टेट को या सदर को जो है सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते और सिक्योर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो व्हाट डज दैट से अबाउट द प्रायोरिटीज? तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा फॉरेन पॉलिसी पे अग्रेसिवनेस है, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्योंकि फिर बिल आखिर जो है वो, अगर आप डिस्प्रपोर्शनेटली अपने वसाइल को एक तरफ लगा देते हैं तो दूसरी तरफ फिर वो फुकदान होता है। फिर इस किस्म के वाकयात होना जो है वो तो एक तरह से इनएविटेबल हो जाते हैं।